प्लीज प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसके मामलात सूद के साथ है या कि सूद के बगैर है? सूदी मामलात में हुकूमत किया संजीदा है या नहीं? जी जैन कुरैशी, ये एक मिनट, मैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं इजलास खत्म कर दूंगा। आप तशरीफ रख ले प्लीज। क्या है? नूर हक कादरी साहब, नूर हक कादरी साहब प्लीज। ब्रिगेडियर साहब तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। जी हाँ प्लीज। जी जी जमालुद्दीन साहब प्लीज। ये मेरी दिलचस्पी का है इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। जी प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस्लामी रियासत कायम है, रियासत मदीना कायम है कि हुकूमत सूद के हवाले से क्या जवाब दे रहे है? सूद ख़त्म किया है या सूद को ख़त्म नहीं किया है? एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता मंगल को इस हाउस ने प्राइवेट सूद के खिलाफ बिल पास किया है और ये पूरे हाउस को क्रेडिट जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे हाउस को जो है अप्रिशिएट करता हूँ। जी ज़ैन कुरैशी साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, अगर क्वेश्चन को दोहरा दें, पहले समझ नहीं आ सके सवाल के, अगर अपना सवाल दोहरा दें। वो कहते हैं कि मतलब ये तो एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन जो सूद का निज़ाम है ये मैं अगर समझाऊँ ये कब तक ख़त्म होगा, इसका क्या स्टेटस? जनाब स्पीकर, कब तक ख़त्म होगा तो शायद जवाब मैं ना दे पाऊँ, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी इशू की हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी जारी की हैं और इसके ऊपर मजीद वो अपनी कानून साजी भी कर रहे हैं। तो ये जो है इसको स्टेट बैंक बहुत सीरियसली लेता है और उसके ऊपर स्टेट बैंक में काम हो रहा है। इसके हवाले से हमारा एक बिल कमेटी में है और मैं चाहता हूँ कि उसमें आप जो कमेटी के चेयरमैन हैं उसमें वो मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा कराम को भी बुला लें, मुफ्ती साहिबान को भी बुला लें और जो ख़ासकर प्रोफेशनल उसको बुलाएं ताकि उसके ऊपर डिबेट हो जाए और एक मीनिंगफुल डायलॉग हो उसके ऊपर। जी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल शकूर साहब, अब्दुल शकूर साहब। जनाब स्पीकर मेहरबानी, हज़रत सवाल मेरा ये है कि आपने जो गुजारिशात पेश की यकीनन ये तो अच्छी बात है कि उलमाए किराम भी इस पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की सूद के हवाले से राय दे, लेकिन बात यह है कि अब तक तो मुताले में आया है, मैंने सुना भी है कि हुकूमती वकील ने जो केस दायर है कोर्ट में उसके हवाला से दोबारा उन्होंने भी सूद की मुखालिफत में नहीं बल्कि सूद की हिमायत में उन्होंने दरख्वास्त दी है। हजरत मौलाना, ये नेशनल असम्बली है जी, सुनी सुनाई बात की कोई अहमियत नहीं होती। आपके पास अगर कोई सबूत है तो लेके आए। जी थैंक यू। नहीं मेरा जी मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर तो 79 है। जनाब स्पीकर, इससे पहले इस सिलसिले में जो बिल इम्तिनाअ सूद बिल है वो मेरा है जनाब स्पीकर। उसमें फाइनेंस कमेटी एक सब कमेटी बनाया है, उसमें उलमा को शामिल किया है, उसमें मेरे भाई अली मोहम्मद साहब भी उसमें मौजूद हैं और मौलाना तकी उस्मानी साहब को भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन मैंने मैंने तारीख इस्तक़ा जमा की थी, आज मैंने वापस ले ली, लेकिन आपसे दरख्वास्त यह है कि उस सब कमेटी का इजलास नहीं बुलाया जा रहा और स्टेट बैंक असल में सूदी कारोबार को जारी रखने के लिए खुदा की कसम, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि स्टेट बैंक जो है ये असल सरगना है जनाब स्पीकर। सेक्रेटरी साहब, इनकी मीटिंग इमीडिएट बुलाएं और जो कंसर्न उलमा कराम है, स्कॉलर्स हैं, उसकी ओपिनियन इसमें शामिल करें। जी अभी आपका क्वेश्चन क्या है? 79। जनाब स्पीकर, यहाँ मैंने अजनास के बारे में सवाल किया था कि ये महंगाई जो है हद से बढ़ गई है, उसमें ग़िज़ाई अजनास,
आइटम्स की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। इन्होंने एक जवाब दिया है कि 2018-19 में 6.8 था और 2019-20 में 10.7 था और 2020-21 में 8.2 है। लेकिन ये सिर्फ नुक्तों की जंग है जनाब स्पीकर। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 + 2 4 होते हैं। मुझे वज़ीर साहब ये बताएं कि किन किन अशिया में अजनास में कमी आई है 2020 के निस्बत पर जो 2021 में उसमें कमी आई है, वो मुझे बताएं। प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फिगर्स की जंग बिल्कुल नहीं है। मैं ऑनरेबल मेंबर की इतला के लिए अर्ज करना चाहूँगा, हमने अदाद शुमार पे बात करनी है, हम मफरूज़ों पे बात नहीं कर सकते। जो ये कोट कर रहे हैं फिगर 8.2% का, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इसी टाइम पिछले साल 14.6% थी। तो ये आपको प्रूव करता है कि इन्फ्लेशन के अंदर कमी आ रही है। बाकी हमाद अजहर साहब, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करें इस क्वेश्चन को तो बेहतर होगा। करें जी प्लीज। हमाद अजहर साहब प्लीज। जी हमाद अजहर जी, शुक्रिया जी स्पीकर साहब। जो हमारी अफरात ज़र है जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो जनवरी में को तकरीबन 2.5 साल के सबसे कम सतह पे तकरीबन 5.8% पे आई है और ये पिछले साल जनवरी में को 14% के करीब थी, जहाँ तक अगर मेरी याददाश्त ठीक है 14.6% थी। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड के बाद एक सप्लाई शॉक आया हुआ है और कमोडिटी अगर आप इंडेक्सेस देखें तो वो सारी ऊपर चली गई हैं, फूड आइटम से लेके एनर्जी इंडेक्सेस से लेके मेटल्स की इंडेक्सेस तक, क्योंकि पूरी सप्लाई लाइंस जो थी वो डिस्टर्ब हो गई हैं। और कुछ हमारे अपने मुल्क में 2 क्रॉप्स का फेलियर हुआ। पिछले साल शुगर केन की जो क्रॉप थी वो अच्छी नहीं थी, अलबत्ता इस साल कुछ बेहतर है, और वीट की जो क्रॉप थी वो भी ठीक नहीं थी। पाम ऑयल का अगर आप देखें तो अभी यही बात हो रही थी कि 2008 के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर हम पाम ऑयल को देखें तो सबसे हाईएस्ट सतह पे $560 से बढ़ के $1040 पे इंटरनेशनल पाम ऑयल इस वक्त ट्रेड हो रहा है और हम सारा का सारा पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं जिससे हम घी बनाते हैं। तो एक ये इंटरनेशनल फिनोमेना है जिससे हम डील कर रहे हैं। लेकिन जो जनवरी के नंबर्स थे वो काफ़ी इनकरेजिंग थे और लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस अब कंट्रोल में आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी, हमारा हार्वेस्ट का सीज़न भी आएगा, तो पूरी दुनिया के अंदर जो ये कमोडिटी शॉक लगा हुआ है इसके अंदर ईजिंग आएगी, जो मार्केट एनालिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसका इंशाल्लाह ताला हमें यहाँ पे भी फ़र्क देखने में नज़र आएगा। अभी हमसे जो हो सक रहा है, जैसे आपने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत आलमी सतह पे बहुत ऊंची चली गई हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान में उनको कम से कम बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। इसी तरह मुख्तलिफ अशिया के ऊपर हम इस वक्त सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर रिकॉर्ड सब्सिडीज़ आ रही है, तकरीबन इस साल 100 अरब के करीब सेल होएगी। ये 2 साल पहले तकरीबन 7-8 अरब होती थी। सूबाई हुकूमतों के साथ हम राब्ते में हैं कि ये जो रमज़ान आ रहा है इसके अंदर रमज़ान बाज़ारों के हवाले से एडिक्वेट क्वांटिटीज़ जो हैं वो रखी जाएँ।